गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 11th क्लास में अपनी साहित्य की बुक चल रही है अंतरा, और अंतरा का आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर है टॉर्च बेचने वाले। तो पहले अपन हरिशंकर परसाई जी के परिचय को पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 में वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए और उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग्य विद्या को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट कराते हैं और चिंतन कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठकों को झकझोर देने में सक्षम हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं और कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा वे इसे बखूबी जानते थे। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानियाँ हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात, ओढ़ थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये उनके निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके व्यंग्य लेख है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। जो आस्थाएं हैं उनके बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया है। अब अपना चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर वो दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा दी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, यह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, जब उसने कहा ना कि ये तो व्यर्थ मालूम होते, मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। जब मैं उसने यूँ व्यंग्य के रूप में कहा तो उसे मेरी बात से पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? वो उस पर व्यंग्य कर रहा है, क्योंकि वो जब इस काम से अलग हो रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये काम चोर हो गया है। क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। वो कहता है कि मेरे साथ एक घटना हुई जिसने मेरा जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। तो वो कहता है कि मैं आज यहाँ से दूर जा रहा हूँ। तब वो बताना शुरू करता है, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हुए हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं, यानी इसे छोड़ दें। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया।
तब मैंने कहा यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल करें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक उसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा यार साथ ही क्यों न चले। मैंने कहा नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है सब में सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों में टकराव टूटने का डर रहता है, टकरा कर टूटने का डर रहता है। वो आपस में 2 मित्रों की बात बता रहे हैं, तो वो दोनों ही कमाने की बात पर तय करते हैं कि हम दोनों कमाने जाएंगे और 5 साल बाद यहीं आकर फिर मिलेंगे। जब एक दोस्त कहता है साथ ही चले, तो वो कहता है नहीं, अलग अलग दिशा में जाएंगे, अलग अलग तरीके से कमाएंगे। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों में बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा होता है। अपनी चीज़ें बेचने के लिए लोग अलग अलग तरीके की बातें करते। शेर चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है, सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। ये वो तरीके बता रहा है जिस तरीके से अपनी चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग जो फेरी वाले होते हैं वो सड़कों पे बोलते रहते हैं ना, तो वो बता रहा है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी तो है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। इन्होंने एक जगह तय की थी ना कि यहाँ हम फिर 5 साल बाद मिलेंगे। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया या अब वह इस संसार में ही नहीं है। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदरी रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे बहुत पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते केश है। यानी वो सड़क पर जा रहा था तो उसने देखा कि मैदान में खूब रोशनी है और वहाँ एक तरफ मंच सजा हुआ है, लाउड स्पीकर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने मंच पर एक आदमी बैठा है। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। वो अपनी बता रहा है कि वो एक भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने में कोई रहस्यमय संदेश उसके कान में सुनाई पड़ रहा है और वे भाषण दे रहे हैं। वो अपनी बता रहे हैं कि जब वो कमाता है फिर वो अपने मित्र को ढूंढने जाता है, वापस उस जगह आता है जहाँ उन्होंने तय किया था, वहाँ मित्र नहीं आता तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। और जब ढूंढने जाता है तो एक दिन सड़क पर देखता है कि एक तरफ एक भव्य सुंदर टेंट बंधा हुआ है और मंच लगा हुआ है। उस पर बहुत सुंदर सुंदर चारों तरफ लाइटें जगमगा रही है और एक सुंदर से रेशमी वस्त्र पहने एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा है और वो प्रवचन दे रहा है। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया। वह युग ही अंधकार में है। वह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए हैं। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है और वह पथभ्रष्ट हो गया है, यानी अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। वो जब उसको प्रवचन देते हैं तो वो बोलते हैं। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांट दिया।
भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं, उसे अपने अंतर खोजो, अंतर में बुझी हुई इस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को देखना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उसको धक्का देकर भगा देते हैं तो वो मंच के पास पहुंच जाता है। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने वाला लगा तो उन्होंने कहा, बंगले पर कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका। ये कौन था? ये उसका वही मित्र था। वो उसको देखकर, वो तो दाढ़ी में था इसलिए ये पहचान नहीं पाया, पर ये तो दाढ़ी में नहीं था इसलिए उसने पहचान लिया। और कार में इसलिए बात नहीं की क्योंकि कार में तो ड्राइवर बैठा था। तो वो बंगले पर पहुंचे। वहाँ उसका रुतबा देखकर वो हैरान हो गया, पर तुरंत ही मैंने उस दोस्त से खुलकर बात शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। वो उसको कहता है कि परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, अब वो अपने मित्र से बात करता है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बखार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली, और वो भी 5 सालों में ही। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ और तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कह रहा है। अंधेरे का डर दिखाकर मैं भी लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी टॉर्च ही बेच रहा था। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने। अगर लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? यानी वो कह रहा है कि तुम तो किसी एक चीज़ का प्रचार कर रहे हो, लेकिन मैं तो लोगों के उस जीवन की अंधकार की बातें कहता हूँ। तो क्या मैं कोई टॉर्च बेचता हूँ? मेरी बातों से उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकानें? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। और उसको कहता है कि दिखा तो सही कहाँ है। उसने कहा, उस टॉर्च को कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया? ये एक व्यंग्यात्मक चैप्टर है कि जो जीवन में किसी एक चीज़ के पीछे भागता है वो पीछे रह जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कवि क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि लोग बाहर जिस अंधेरे को मिटाने की कोशिश करते हैं वही अंधेरा हमारे मन में छाया हुआ है। हम जिस चीज़ को मन से साफ करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का धर्म हो, किसी प्रकार का आडंबर हो, किसी प्रकार का जिसको अपन कहें भ्रम हो,
जब तक वो हमारे मन से साफ नहीं होगा, हम किसी भी रूप में कोई नए जीवन का आगाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कवि इस व्यंग्यात्मक रचना के द्वारा हमें ये बताना चाह रहा है कि जीवन में किसी भी काम में, जिस काम में हम लोगों के उस भय को, लोगों के जीवन के उस अंधकार को मिटाने की कोशिश करते हैं जो लोगों के जीवन में छाया हुआ है, तो लोग उसी से दूर भागते हैं। जिस चीज़ को हम बुरा बताते हैं लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हम अच्छाई बताते हैं लोग उसके पास ही नहीं आते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि जिस अंधकार को हमें हमारे मन से मिटाना है, बाहरी अंधकार को नहीं, हमें हमारे जीवन से, मन से अंधकार को मिटाना है। तो अब अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? क्योंकि वो लोगों को, जो अपन कहें सूरज है, उसके रूप में लोगों को आकर्षित करना चाहता था कि जिस प्रकार सूर्य देवता संपूर्ण धरती का अंधकार मिटा देते हैं, उसी प्रकार आपकी ये टॉर्च भी आपके जीवन से उस डर को, उस भय को, उस अंधकार को मिटा देगी। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में कहाँ हुई? एक दोस्त एक धार्मिक प्रवचनकर्ता बन चुका था और एक दोस्त उसी हालत में, अपनी गरीबी के हालत में उसे ढूंढता हुआ मिला। तो दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका था। एक ने बहुत दौलत कमा ली थी और एक अभी भी अपने जीवन यापन जितना ही अपना गुजारा कर पा रहा था। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? वह मन के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था, यानी उस प्रकाश को बेच रहा था। और जबकि दूसरा दोस्त, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था? वो पहला दोस्त मंच पर एक साधु के रूप में था। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी और वो संत बनकर लोगों को प्रवचन दे रहा था। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है? यानी सिक्के के जिस प्रकार 2 पहलू होते हैं, जहाँ अंधकार है, जिस डर के साथ अंधकार है, वहीं हमारे मन में प्रकाश भी है। अगर हम उसी पल उस चीज़ को निर्भय होकर सोचते हैं तो वही अंधकार हमारा प्रकाश में बदल जाता है। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने में, देखो कवि कह रहा है कि भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य रूपी टॉर्च की आवश्यकता है। यानी जिस प्रकार जब सूर्य आकाश में उदय होता है तो पृथ्वी के कोने कोने का अंधकार मिट जाता है ना। उसी प्रकार हमारे जब मन का जब भ्रम दूर हो जाता है, डर दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है, तो हमारे मन के कोनों में भी प्रकाश छा जाता है। सवाल के पांव जमीन में गड़े के गड़े, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है? यानी यह सवाल जो है कि पैसा कैसे कमाया जाए, यह सवाल मनुष्य के साथ है, क्योंकि जब तक उसका जीवन है उसे किसी न किसी रूप में धन का उपार्जन करना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए यह सवाल जमीन के अंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मनुष्य के साथ है। जब तक वो धरती पर जीवित है तब तक ये उसके साथ रहेगा, और जैसे ही वो जाएगा उसके साथ ही उसके सारे सवाल चले जाएंगे। व्यंग्य विद्या सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, व्यंग्य विद्या, क्योंकि व्यंग्य के आधार पर ही हम उन सटीक प्रश्नों का सामना कर पाते हैं जो कोई हमें कहना नहीं चाहता या फिर हम उनको सुनना नहीं चाहते। कोई ऐसा व्यंग्य हमें दिखाता है तब हमें पता चलता है कि हम किस रूप में गलत कर रहे हैं और इसके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें मनुष्य किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि जीवन यापन करने के लिए धन उपार्जित करना ही प्रथम उसका कार्य है। इसलिए वो गलत कार्य को भी करने में संकोच नहीं करता, या लोगों के साथ छल कपट करने में भी नहीं संकोच करता। प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। यानी हम जिस कार्य के लिए बाहर घूमते हैं, बाहर भटकते हैं कि वो साधु हमें ज्ञान देगा, हमें सत्य बताएगा, वह सत्य और वह ज्ञान हमारे मन में ही छिपा है। हमें उस प्रकाश को हमारे मन में खोजना चाहिए, ना कि उसके लिए बाहर भटकना चाहिए। लेकिन यही वो कार्य है जिसको हम स्वयं नहीं कर पाते, और यह जानते हुए भी हम इसके लिए जगह जगह भटकते हैं। धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ, यानी कंपनी बदल रहा हूँ। यहाँ ये प्रश्न हमें व्यंग्य बता रहा है कि कंपनी बदलने का मतलब है कि मैं भी लोगों को उसी तरीके से उनके अंतर की खोज के लिए उस टॉर्च को बेचूंगा तो टॉर्च ही, यानी प्रकाश जगाने का ही कार्य करूँगा, लेकिन केवल इस कंपनी का नहीं जिसका अब बेच रहा हूँ। अब मैं लोगों को जो आडंबर कंपनी है, आडंबर कंपनी मतलब उसी के अंदर के जिस भाव को जगाने की मैं बताऊँगा,
और लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। यानी कंपनी बदलना मतलब केवल ये है, धातु की वस्तु नहीं, केवल अपनी प्रवचन रूपी बातों से मैं लोगों के प्रकाश को बांटूंगा। लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? देखिए, क्यों फेंक दिया इसका क्वेश्चन का हम उत्तर देंगे, लेकिन क्या आप भी वही करते? तो आप अपने स्तर पर इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सूरज छाप टॉर्च की पेटी को उसने इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसे लगा कि अब मेरा भी ये काम बहुत तुच्छ है, मैं भी ऐसा ही काम करूँगा जिससे लोगों की केवल बातों से ही लोगों के साथ इतना अपनापन हो जाए और उन्हें छला जाए, उन बातों के साथ ही अपने इस व्यापार को चलाया जाए। टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? एक छल का प्रयोग करते हैं, बातों के द्वारा लोगों के हृदय से छल करते हैं, अपनी बातों में बहला बहला कर लोगों को भावुकता से धार्मिक आडंबर के रूप में अपने साथ जोड़ते हैं और उनकी भावनाओं के साथ उनका गलत प्रयोग भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग छली भी होते हैं और वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते भी हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। आप इस चैप्टर को पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ये एक व्यंग्य चैप्टर है, इसके अर्थ हमें समझने चाहिए, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करना। अगला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।